जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि रामू की बीबी रामू से मछली खाने की अपनी इच्छा जताती है और रामू मछली की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है और उसकी मुलाकात जंगल में उस चुड़ैल से होती है जो उसे खाने के लिए तैयार है और रामू किसी तरह से उस चुड़ैल को मनाकर अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। इधर रामू की बीबी रामू के लिए काफी परेशान है और रामू की तलाश में पूरे गांव में इधर उधर खोज रही है, लेकिन कहीं रामू का आता पता नहीं चलता। इधर दादी माँ पंडित जी से उस चुड़ैल के विषय में सारी बात बताती है। जब इस चुड़ैल को इस बात का पता चलता है तो गुस्से में वहां से निकल जाती है। क्या दादी माँ और पंडित जी इस चुड़ैल के प्रकोप से बच पाएंगे? ये जानने के लिए आप देखिए हमारा दूसरा भाग। पंडित जी पीछे को देखो कौन है? अरे हाँ पंडित, तेरी इतनी हिम्मत कि तू गांव वालों के साथ मिलकर मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ मिलकर हवन पूजन रखवा रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मैं आग हूँ, आग से खेलेगा तो जल जाएगा। यहाँ मेरा राज चलता है, मेरा राज। मैं यहाँ की रानी हूँ। जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा मैं उसे जिंदा जलाकर राख कर दूंगी। यहाँ मेरा राज है, मेरा। यहाँ बरसों से मेरा आतंक है और मेरा आतंक खत्म करेगा तो लोगों के दिल से मेरा डर निकालेगा। तेरी इतनी औकात कभी नहीं। अरे ओ चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पूरे गांव में दहशत फैला के रखी है, किसी को चैन से जीने नहीं दे रही है। बंद कर अपना ये नाटक, चुपचाप यहाँ से दूर चली जा, दूर। फिर कभी वापस लौट कर मत आना, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों के साथ मिलकर हवन पूजन करा के तेरा इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। मैं बोलता हूँ कि चुपचाप चली जा, यहाँ से चली जा। शाबाश पंडित, शाबाश। चुप कर पंडित, मुझे उपदेश देने चला है। 15 दिन से एक ही लंगोट पहन के रखा है, नहाया तक नहीं, और कड़वा टीका लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने चल देता है। इस कमीने को कैसे मालूम कि मैं 15 दिन से नहाया नहीं? रोक पगड़ी, रोक। तू क्या मुझे इस गांव और जंगल से भगाएगा? देख मैं तुझे कैसे जला कर राख करती हूँ, राख। कुछ नहीं कर पाएगा तो। मैं आग हूँ, आग। तू आग से खेलेगा, जल जाएगा। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अब तेरा क्या होगा राजकुमारी? देख पंडित, अब तेरा जीवन काल खत्म होने वाला है। आज तू पूरा जल के भस्म होने वाला है। और देख मैं तुझे कैसे जलाकर भस्म करती हूँ। मुझे खत्म करने चला था तो देख अब आग से खेलने का नतीजा। पंडित देख, तू अब थोड़ी ही देर में मेरे दल में आ जाएगा और जो मैं बोलूंगी अब तू वही करेगा।
भाग तो जल के स्वाहा हो गया। अब लगता है मेरी बाबू हसन भाग राजकुमार साज बगा का पेटवार से सकते हो। वो पंडित हमें क्या मुक्ति दिलाता, उसको 15 दिन से एक ही लागत में खा। भाग राजकुमार भाग, कौवा चुड़ैल मेरे पीछे करने आ गए हो। अबे मैं मरने क्यों मत खो गए हो। अरे दादी कहाँ इतनी भक्ति भक्ति जा रही हो, कहीं खाने पीने का न्योता मिला है का? खीर पूरी खत्म ना हो जाए उससे पहले पहुँचने का प्लान है, ताकि तुम सबसे पहले बैठ के खाओ। क्यों करने भागोगा, इधर जान बचा के भाग गए हो और तुझे खाने पीने के पड़े है। उस चुड़ैल ने पंडित जी को मेरे सामने मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे कहाँ बकवास कर रही हो दादी, दिन में सपना देख लिया का? सपने में चुड़ैल को देख के भागी भागी इधर चली आई। वैसे भी तुम्हारे डरने की नहीं मरने की उम्र है, अब कितने ही दिन बचे हैं, दिन गिनो बैठ के। चुप कर कुत्ते, मेरी नहीं तेरे मरने के समय आ गए हो। सच बोलो तो पिछवाड़ों से जलती है। जब चुड़ैल से सामना होगा तो पिछवाड़ों से गर्मा गर्म हवा निकलेगा, तब पता चलेगा चुड़ैल क्या होती है। भाड़ में क्या, मेरी बला से तुझे मौत आ। कमीनी खुसट बुढ़िया, जब देखो तो बकवास बाजी करती रहती है। अरे ओ दादी, कहाँ भक्ति हुई, इतनी जल्दी जा रही हो? एक तो पहले मेरी फटी पर जिसको देखो वो बुला बुला के परेशान कर रहा। अरे क्या हुआ दादी, काहे इतना भाग रही थी? कोई सीरियस मैटर है का? हमका भी बताओ जरा, हम भी सुने ना। क्या हुआ, गांव में कुछ हुआ का? अरे क्या बताए दुल्हन, हम पंडित जी के पास गए थे इस गांव का निवारण करने के लिए उस चुड़ैल के आतंक से। अरे क्या बताए दुल्हन, अरे वो चुड़ैल अचानक प्रकट हो गई और मेरे आंखों के सामने पंडित जी को जलाकर मार दिया, लेकिन मैं कैसे भी करके अपनी जान बचा के भाग गया। हाँ सच बोल रही हो दादी, मेरा भी सामना उस चुड़ैल से हुआ था। उस चुड़ैल के आतंक से पूरा गांव परेशान है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए जो भी करना पड़े हम लोग करें, क्योंकि उस चुड़ैल ने सबका जीना हराम कर दिया है। अरे शाम होने से पहले सब डर डर के अपने घर में घुस जाते हैं, क्योंकि चुड़ैल का आतंक इतना फैला हुआ है। सब डर के मारे यही सोचते हैं कि पता नहीं कब किसको उठा ले। एक दिन ऐसे ही दादी, मेरे पिताजी घर के बाहर खाट पर सो रहे थे और अचानक चुड़ैल प्रकट हुई और देखते ही देखते मेरे पिताजी के पास आ गई और उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन उनके आसपास है। अचानक मेरी आंख खुली और जब मैंने आंख खोला तो उसकी आवाज सुनकर जब मैं नजदीक गया खिड़की के पास तो देखा कि एक ही चुड़ैल थी और वो चुड़ैल इतनी खूंखार थी कि मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते 1 से 2 बन गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे पिताजी को मेरी आंखों के सामने वो चुड़ैल उठाकर लेकर चली गई। मेरे हाथ पांव सब जम गए थे। उस चुड़ैल ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया था और मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ अच्छा, हाँ चौधरी साहब ठीक बोल रहे हैं। एक बार हमारे देवर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो कहा है दादी, एक दिन हमारे देवर जंगल के रास्ते से आ रहे थे। उस दिन थोड़ा देर हो गए थे तो वो शॉर्टकट मारने के लिए जंगल से आ रहे थे।
तो उसी वक्त वो कलमुही से उनका मुलाकात हो गया। अरे क्या बताए दादी, वो कलमुही अचानक उनके सामने खड़ी हो गई आके और अपनी आंखों की शक्ति से उनको बेहोश कर दिया और खींच के ले गई उठा के उनको। और दूसरे दिन देखा जाके तो उनकी लाश पड़ी थी। हम लोग तो बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। कौन किया बाद में पता चला वही सब उस चुड़ैल का काम है। अगर बद कचरा बहुत हो गया, सांझ ढल गई, वो चुड़ैल किसी भी वक्त आ सकती है। अपने घर भागो। चल राजकुमारी भाग, अभी तुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में। धन्य हो प्रभु, आखिरकार गांव का रास्ता मिल ही गया। उस मनहूस जंगल से तो पीछा छूटा। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ चले गए पता नहीं, कल रात से आए नहीं हैं। ये क्या, ये तो जंगल लग रहा है। मैं ढूंढते ढूंढते जंगल तक आ पहुंची। पता नहीं कब पता ही नहीं चला कैसे जंगल तक आ पहुंची। अरे इतने सारे चमगादड़ और ये कैसी अजीब अजीब आवाजें। ये तो भूतिया जंगल लग रहा है। मेरी तो हवा टाइट हो रही है, चलो भागू यहाँ से। अरे मेरा घर आ गया, चलो अंदर चल के आराम करते हैं। बहुत हो गया ढूंढा ढानी, अब जाके कुछ पकाती हूँ। पहले पेट पूजा करूंगी। ढूंढने के लिए निकली हूँ सुबह से, एक दाना नहीं गया पेट में। कुछ अच्छा पकाऊंगी, खाऊंगी आज। अरे हे भगवान, मुझे चुड़ैल से बचाना। अच्छा, तुम यहाँ पैर पसार के सो रहे हो और मैं तुम्हें पूरे गांव में दिन से रात तक ढूंढती रही, अनाज का एक दाना नहीं खाया। हाँ तो कहाँ है मेरी मछली, जल्दी दो, मैं बना के खाऊं, 2 दिन से भूखी हूँ। चुप करो, उन मछलियों के बारे में तो बात ही मत करो। उन्हीं मछलियों के चक्कर में मैं जंगल में फंस गया था और वहाँ मेरा सामना भूतनी चुड़ैलनी से पड़ गया था। वो तो मुझे खाने वाली थी। जैसे तैसे मैंने मछली देखी, उसे पटाकर मैं वहाँ से भाग आया हूँ। मैं उस जंगल में घूम गया था, इसलिए मैं 2 दिन तक भटकता रहा। अभी मछली ना लाने का नया नाटक। मछली ना सही, मैं मुर्गा ही पका के खाऊंगी। मुझे चुड़ैल का डर दिखा रहे हो। मुझे इतनी भूख लगी है कि मुर्गे के साथ चुड़ैल को भी चबा के खा जाऊंगी। अरे मत बोल उस भूतनी चुड़ैलनी के बारे में। मैंने वादे के अनुसार उसे मछली भी नहीं पहुंचाया, कहीं वो मुझे ढूंढते हुए आ ना जाए। अरे बाहर में जाए भूतनी चुड़ैलनी। अब मुझे भूतनी चुड़ैलनी का राम कहानी मत सुनाओ, मेरे पास समय नहीं है फालतू। वो मछली वाला अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे वादे के अनुसार उसको आ तो जाना चाहिए था। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं वापस जंगली फल कटोरे में भिखारन की तरह लेके खा रही हूँ। क्यों नहीं आया वो? आहा, क्या खुशबू आ रही है मुर्गे की। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज 2 दिन बाद ही सही पेट भर मुर्गा खाऊंगी। वो मेरी बहन भी कहाँ होगी पता नहीं, कहाँ पड़ी होगी ठास ठूस के। पूरे जंगल का ठेका क्या मैंने ले रखा है? उस कमीने मछली वाले को ढूंढने गांव में जाना ही पड़ेगा लगता है। वादे के अनुसार मुझे मछलियाँ ला के नहीं दिया, उसके लिए मुझे अपनी खमुच्चर बहन को लेके जाना पड़ेगा। कहाँ है? अरे ये पड़ी है, साली गंदगी फैला रही है, पाट के पूरा कोहराम मचा रही है जंगल में गंदगी। अरे बाप रे, जीना मुश्किल हो रहा है मेरा, इतना गंदा बात। चल कभी नहीं, जल्दी अब गांव में जाने का समय आ गया है। गांव वालों के दिल से हमारा आतंक खत्म होता जा रहा है। क्या हुआ? क्यों डिस्टर्ब कर रही है मुझे? पहले ही मेरा पेट खराब हो गया है। पूरे पेट में पता नहीं कैसी हलचल मच रही है, गैस भर गया है। कोई दवाई भी नहीं है जो ले सकूं। एक अक्का पूरा का पूरा इंसान को अकेले ठूस जाएगी तो ऐसा ही होगा ना। एक टुकड़ा भी नहीं दिया मुझे, साबुत का साबुत पूरा ठूस गई और ऊपर से वातावरण खराब कर रही है। अक्का दिन खा करेगी तो पेट तो खराब होगा ना, ऊपर से दवाई मांगती है। चुप कर छिनार, एक तो फूड पॉइजनिंग होने से बचा ली हूँ, उस इंसान को खाने के बाद ही कैसा हुआ। वो बुढ़ा
कमीना आधा सड़ा हुआ था, जैसे तैसे आधा आधा छाट छाट के खाई हूँ। तू खाती तो मर ही जाती। भाड़ में जाए बुड्ढा बुड्ढा, खट्टे में जाए बुड्ढा। चल अब जल्दी गांव में जाने का समय आ गया है। गांव वालों के दिल से हमारा दहशत खत्म हो जा रहा है। गांव वाले हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, मुर्गा नाइट। आज खाऊला मुर्गा, मसाला मुर्गा खाऊला। इस कमीने को नहीं बताऊंगी कि मैं मछली वाले की तलाश में जा रही हूँ, नहीं तो ये मेरा पूरा हिस्सा ठास जाएगी। To be continued. Episode 3 coming soon. Wait for next part. Like, share, subscribe our channel for more amazing videos.